आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो राजधानी दिल्ली समेत देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा की भारत में बड़ी सक्रियता का लगाम लगाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बंगाल और केरल के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। एनआईए ने शुक्रवार देर रात छापेमारी कर बंगाल और केरल से 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। निजी लैब दे रही गलत रिपोर्ट, शासन ने बैठाई जांच। तो देहरादून के कुछ निजी लैब में जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव और सरकारी लैब में जांच कराने पर निगेटिव आने की शिकायतें अब शासन तक पहुंच गई हैं। कुछ निजी लैब में हो रही जांच में 50% तक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की शिकायत भी शासन को मिली है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि कुछ निजी लैब द्वारा जांच के नतीजे आईसीएमआर को न भेजे जाने की शिकायतें भी सरकार तक पहुंची है। शासन ने इसकी जाँच कराने का निर्णय लिया है। लापरवाही पैथकाइंड लैब की सैंपलिंग सस्पेंड कर दी गई। तो कोरोना की जांच में लापरवाही बरतने पर निजी लैब पैथकाइंड की सैंपलिंग को सस्पेंड कर दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज डिमरी ने लैब की सैंपलिंग पर रोक लगा दी है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 24 घंटे में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। तो प्रदेश में शनिवार को एक दिन में सर्वाधिक 2078 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 16,453 सैंपलों की जांच हुई है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 2078 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया। वहीं यही नहीं, 6 माह के भीतर एक बार फिर से सर्वाधिक 16,453 सैंपल की जांच की गई। इधर जनपद देहरादून में भी कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। तो चिंताजनक यह है कि शनिवार को दून की 1671 सैंपल में 668 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दून में 40% पॉजिटिव रेट हो गया है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेच रहा था नकली सामान। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र की एक दुकान में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेची जा रही 2206 नकली जींस व अन्य कपड़े बरामद हुए हैं। डीएनए प्रकरण में महिला 29 को रखी पक्ष। तो शनिवार को शिकायत की प्रतिलिपि न होने पर हवाला देकर नहीं पहुंची पेश। तो द्वाराहाट में भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को नवजात का डीएनए टेस्ट कराने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब 29 सितंबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मानसून पड़ा सुस्त, बौछारें तक सिमटा। तो उत्तराखंड में मानसून सुस्त है। मानसून की बारिश कुछ जिलों में बौछारों तक सिमट रही हैं। बुलंद हौसलों के साथ परीक्षा देने पहुंचे छात्र। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू हो गई। 96% छात्र पहले दिन उपस्थित रहे। नीट परीक्षाओं सहित 4 परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट 2021 के अलावा एसडीएस, पीएनबी, इन सभी की जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित कर दी गई है। तो इसमें शेड्यूल के अनुसार एफएमजीई की 4 दिसंबर, नीट एमडीएस की 16 दिसंबर, नीट पीजी अगले साल 10 जनवरी और डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 28 जनवरी को होगा। आईपीएल में एंकरिंग करती नजर आएंगी तानिया। तो लंबे इंतजार के बाद शनिवार से शुरू हो रहे आईपीएल में उत्तराखंड वासियों की नज़र जहां ऋषभ पंत और अनुज रावत के प्रदर्शन पर होगी, वहीं हिंदी में एंकरिंग करती श्रीनगर गढ़वाल की तानिया पुरोहित पर भी सबकी नज़र रहेगी। 5 माह बाद दून में शूट होगी शाहिद की जर्सी। तो करीब 5 माह के लंबे इंतजार के बाद देहरादून में बड़े बैनर की फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू होने जा रही है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे युवती के पेट से 41 किलो का ट्यूमर निकाला गया है। सोमवार से संस्थागत क्वारंटाइन में मिल सकती है छूट। तो उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सोमवार से और अधिक छूट देने की तैयारी है। इसके तहत बाहर से आने वाले को अब संस्थागत क्वारंटाइन से राहत मिल सकती है। अनलॉक 4 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में 21 सितंबर के बाद कई छूट देने की व्यवस्था की गई है। मैक्स में इंदिरा हृदय देर रात सिनर्जी में शिफ्ट हुई हैं। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को हल्द्वानी से एयर एम्बुलेंस से देहरादून में मैक्स अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल में व्यवस्था संबंधी दिक्कत होने के कारण 5 घंटे बाद डॉक्टर हृदय रात्रि करीब 10 बजे देहरादून के ही सिनर्जी अस्पताल में शिफ्ट हो गई।
निजी लैब में कोरोना पॉजिटिव के रेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो सितंबर में जांच में भी पिछड़ी सरकारी लैब। 19 दिन में 55% जांच निजी लैब में किए गए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो जनता को लूट नहीं रही निजी लैब। तो दून में कोरोना की रफ्तार पकड़ने के साथ ही निजी लैब की सैंपलिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि निजी लैब के सैंपलों के ही पॉजिटिव होने की दर क्यों अधिक है। सैंपलों के पॉजिटिव आने को लेकर के एक लैब प्रशासन की निगरानी में भी है। जिलाधिकारी ने इस बाबत को गंभीरता से लेते हुए जाँच के निर्देश दिए हैं। पूरा बाजार बंद कराने का शोर, अपनों पर ही नहीं चला जोर, तो दून उद्योग व्यापार मंडल का बाजार बंद रखने का फैसला हुआ फ्लॉप। मंडल के अधिकांश व्यापारियों ने दुकानें खोले रखी। बंद का आह्वान कर खुद ही खोली दुकानें, तो व्यापारियों के एक गुट के बंद के आह्वान के बावजूद दून के बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। गुट के कुछ व्यापारियों ने अपने ऐलान को धता बताकर दुकानें खोली। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे दुकानें खुली तो चंद बाजार ही हो पाए सैनिटाइज। तो ज़्यादातर बाजार खुले होने के चलते वार्डों में चलाना पड़ा अभियान। महापौर गामा ने घंटाघर के 38 टैंकरों को रवाना किया। कांग्रेस के हफ्ते भर के कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। तो 23 सितंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र में अब कांग्रेस की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष करण मोहरा मोर्चा संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना के अंदेशे के चलते स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगले एक हफ्ते के अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। साहसिक पर्यटन को 21 से मिल सकती है अनुमति। तो कोरोना संकट के कारण राज्य में बंद पड़ी साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को 21 सितंबर से इजाज़त मिल सकती है। 15 डिग्री कॉलेज में बनेंगी गर्ल्स हॉस्टल। तो रोजाना घर से लंबी दूरी तय कर कॉलेज आने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 15 डिग्री कॉलेज में पहली बार उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो दिव्यांगों को वॉकर, जरूरतमंदों को चश्मे दिए गए। तो पछुआ दून में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग और जरूरतमंदों की सेवा की है। खबर यह है विकास नगर से, जहां पे पत्नी को पीटने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते ऋषिकेश की खबरों की, तो युवती के पेट से निकाला 41 किलो का ट्यूमर। तो एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने सफल ऑपरेशन किया। शरीर के कुल वजन का 60% था ट्यूमर का आकार। 2 स्टाफ नर्स समेत 28 संक्रमित मिले। तो मुनि की रीति क्षेत्र में नहीं थमरा कोरोना, 850 संक्रमितों का संख्या। वहीं खबर है यह ऋषिकेश से, जहाँ पे नशे के सौदागर गुरुचरण को 10 वर्ष का कारावास। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पर गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री सीटर गुरुचरण को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है, जहां पे हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा हुआ खोखला। तो ऑल वेदर रोड के तहत 1.70 करोड़ की लागत से बद्रीनाथ हाईवे पर बना था पुल। 176 जवान बने भारतीय थल सेना का अंग। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के भवानी दत्त परेड ग्राउंड में जवानों ने कसम परेड समारोह आयोजित की। एएनएम कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो आक्रोशित हैं। तो महिला लैब टेक्नीशियन और आयशा फैसिलिटेटर को बर्खास्त करने के मामले अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्वरोजगार के लिए 19 का साक्षात्कार। तो पौड़ी से खबर आई है, जहां पे विकास भवन में विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 19 आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार हुआ है। उत्तरकाशी के परोला से खबर आई है, जहाँ पे निर्माणाधीन दीवार ढहने से 1 की मौत, 2 घायल हो गए। तो मौरी तहसील के सुदूरवर्ती औसला गांव में एक मकान की दीवार के निर्माण के दौरान भरभराकर ढहने से निर्माण में लगे एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं खबर आई है बड़कोट उत्तरकाशी, जहाँ पे छड़ी यात्रा यमुनोत्री के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने उत्तराखंड के समस्त जनपदों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। वीरता पुरस्कार के लिए बालक या बालिका की उम्र 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए। साहसिक कार्य की घटना 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2020 तक की अवधि की होनी चाहिए। इसमें 25 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
वहीं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई तो बिरला परिसर में 1101 ने और 84 में 199 ने परीक्षा दी। 19 परीक्षार्थी ने नहीं दी परीक्षा। यमुना छात्रावास की छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 84 परिसर में यमुना छात्रावास में रह रही एक छात्रा के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बढ़ती जनसंख्या में रोजगार के अवसर बड़ी चुनौती तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मध्य रोजगार एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी है। राजकीय महाविद्यालय में भी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे सेना के 2 जवानों समेत चमोली में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब तक 704 लोग संक्रमित हो गए हैं। खबर है देहरादून से, जहां पे मैक्स से देर रात इंदिरा हृदय को सिनर्जी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। संस्थागत क्वारंटाइन से मिलेगी छूट तो अनलॉक 4 में आगामी 21 सितंबर से राज्य में लागू होगा अनलॉक 4 के तहत नई व्यवस्थाएं। वही खबर आई है कल से राज्यों की सहमति पर से खोले जा सकेंगे स्कूल तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों को खोलने की जारी किया प्लान। तो कोरोना संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाएं कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई हैं। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो काली पट्टी बांध करके किया प्रदर्शन तो महापौर के पति और पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने भी आंदोलन का समर्थन दिया है। गोली मारकर 15,000 की लूट में मुकदमा दर्ज किया तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर के 15,000 रुपये लूटने के मामले में पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल स्टोर में चोरी करने वाले 2 नशेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है 60 फीट ऊंचे चंडी पुल से गंगा में कूदा युगल तो करीब 60 फीट ऊंचे चंडी पुल से शनिवार की सुबह युवक युवती ने अचानक गंगा में छलांग लगा दी। युगल को खुली आंखों से जानलेवा कदम उठाता देख प्रत्यक्षदर्शी की सांसें थम गई। जल पुलिस के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी तलाश की पर कुछ पता नहीं चल पाया। मौके पर मिले बैग से सोनीपत निवासी युवती की पहचान पत्र मिला। इस बारे में हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा गया है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे किन्नर का चालान काटने पर विवाद युवक गिरफ्तार किया गया है। तो किन्नर का चालान काटने पर युवक को गिरफ्तार किया गया। खुद को किन्नर का पति बताने वाले युवक ने गाली गलौज की है। मोबाइल झपटने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो हरिद्वार से खबर आई है सालियर में फरार प्रेमी युगल शादी रचाकर कोतवाली पहुंचा है। तो सालियर रुड़की से खबर है, जहां पर सालियर से फरार युवक प्रेमी युगल शादी करके कोतवाली पहुंचा और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर के युवती पक्ष ने युवक की बुआ के घर हंगामा किया। खबर है लक्सर से, जहां पे तलवार से हमला करने में ढाबा संचालक व नौकर पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सीसीटीवी उतारने को लेकर के हुआ था विवाद। अभिनेत्री दीपिका की मां की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में माता सीता के पात्र की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया की दिवंगत मां अलका की अस्थियां शनिवार शाम गंगा में प्रवाहित की गई। खबर है हरिद्वार से, जहां पे अब सीओ सदर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खुद को किया आइसोलेट। पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक को भी कोरोना हुआ है। एआरटीओ कार्यालय के लिपिक समेत 21 कोरोना पॉजिटिव रुड़की से खबर आई है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों से, तो गुलदार ने बच्ची को मार डाला। तो अपने घर से कुछ दूर खेल रही थी मासूम। 3 अन्य बच्चे हमले में बाल बचे हैं। तो नगर पंचायत के बाड़ीकोट कस्बे में घर के पास खेल रहे बच्ची को गुलदार उठा ले गया। इस दौरान 3 अन्य बच्चे हमले से बाल बच गए। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर भूख हड़ताल से उठा अस्पताल पहुंचाया। तो वेतन भुगतान तथा नियुक्ति संबंधी समस्या का समाधान न होने से परेशान महिला अनशनकारी को पुलिस ने बलपूर्वक उठा लिया। हालांकि वह भूख हड़ताल पर बैठे रहने की जिद पकड़े रही। आखिर में हंगामे के बीच उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
कुमाऊं विश्वविद्यालय के पास एसएसजे विश्वविद्यालय की कमान। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय बेशक अस्तित्व में आ गया, मगर वित्तीय एवं डिग्री समेत अन्य अहम अधिकार कुमाऊं विश्वविद्यालय के पास ही रहेंगे। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे बगैर पढ़ाई फीस ली तो खैर नहीं, सीईओ ने निजी प्रबंधकों को चेताया, शिक्षकों के काम की रोज होगी मॉनिटरिंग। बागेश्वर से खबर है, जहां पे दुष्कर्म का मुख्य आरोपित गिरफ्तार हुआ है। तो कांडा क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 4 लोगों का डीएनए जांच को भेजा था। शनिवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो रामनगर के जंगल के समीप कुत्ता घुमाने पर टोका, तो युवक ने फॉरेस्टर को पीट दिया है। स्कूटी बेचने के नाम पर 27,000 रुपये की ठगी हुई है। तो रामनगर से खबर आई है। इंदिरा के इलाज में लापरवाही, सरकारी नियम क्वारंटाइन, तो बिना सुरक्षा उपायों के कोरोना संक्रमित नेता प्रतिपक्ष को रवाना किया देहरादून। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 15 कॉलेजों में छात्राओं के लिए बनाए जाएंगे आवास। तो यूओयू समेत 10 कॉलेजों को 200 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो रोजगार सृजन पर दे विशेष जोर। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जाना जिले के विकास का हाल, दिए जरूरी दिशा निर्देश। वहीं खबर है चंपावत से, जहां पे चंपावत के तहसीलदार की माता भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें, तो दंपति ने बेरोजगारों से ठगे 33 लाख। तो नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे पैसे रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पे 12 ग्राम स्मैक संग एक को पकड़ा गया, खुद को उसने चाकू मारा है। पूर्व प्रधान सहित 6 पर लूटपाट व अपहरण का केस। तो एक ग्रामीण ने पूर्व प्रधान सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ तमंचा दिखाकर मारपीट कर अपहरण कर सोने की चेन व नकदी छीन लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबर है यह रुद्रपुर से, जहां पे वृद्ध को बस में मारी टक्कर, 100 मीटर तक स्कूटी घसीटी है। तो रुद्रपुर के गांवा चौक से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे चोरी की 2 बाइक संग आरोपित को दबोचा गया। तो ट्रांजिट कैंप में चोरी हुई 2 बाइक के साथ पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर पर 78 लोगों की हुई कोरोना जांच। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं उधम सिंह नगर में जिले में 67 संक्रमित 2 कैदियों की मौत हो गई। वहीं बड़ी खबर है, कोचिंग सेंटर संचालक ने बेरोजगारी में दे दी जान। तो बेरोजगारी से परेशान कोचिंग सेंटर संचालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। संचालक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो पटेल नगर कोतवाली निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि ऋषभ गुप्ता, जो कि 25 साल का है, पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी साईं लोक गढ़वाली कॉलोनी का पथरी बाग में कोचिंग सेंटर था। ऋषभ के ससुराल वालों और पिता साथ में रहते थे, जबकि राजेश्वरी कॉलोनी विद्या विहार फेज 2 स्थित ससुरालियों का मकान बंद रहता था। लॉकडाउन के बाद से कोचिंग सेंटर बंद था। शनिवार शाम करीब 4 बजे ऋषभ ने ससुराल वाले मकान में जाने की बात कही और चाबी लेकर चला गया, लेकिन काफ़ी देर तक उसके फ़ोन नहीं उठने पर परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने पाया कि ऋषभ पंखे से चुन्नी से बनाए गए फंदे पर झूल रहा था। परिजन उसे नीचे उतारकर निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें ऋषभ ने आत्महत्या का कारण बेरोजगारी लिखा है। कोतवाल के अनुसार परिजनों ने ऋषभ के डिप्रेशन में होने की बात कही। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उपनल में बेरोजगारों के लिए रजिस्ट्रेशन खुल गया है। तो प्रवासी और स्थानीय बेरोजगारों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खुल गई है। प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन में होप पोर्टल पर आवेदन करने पर मिला नंबर देना होगा, जबकि स्थानीय सिविलियन बेरोजगार के स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। उपनल प्रबंधक ने अपनी वेबसाइट में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित के साथ अन्य श्रेणी के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है। चुनावी तैयारियों में जुट जाए कार्यकर्ता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ता से 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति तक जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने के लिए पूरी मेहनत में जुट जाएं।
गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी एवं पीजी सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षा के पहले दिन विश्वविद्यालय के चौरास एवं बिरला परिसर में छात्र छात्राओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं दी। परीक्षा के पहले ही दिन एमएससी की एक छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते हॉस्टल में रह रही 28 छात्राओं के साथ ही वार्डन सहित अन्य 8 स्टाफ व आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है।